थोड़ा सा पढ़ाई का बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़रूरी कुछ और बात है। सबसे पहले कुछ हम और बात बता दें आपको। ये चीज़ आपका पहला बात तो आपको हम ये बता दें कि अभी जो क्लास चलेगा लाइव, है ना, वो क्लास 12th का चलेगा। इसमें आज के अल्टरनेट में, आज सैटरडे है तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे है आज के अल्टरनेट में, यानी कि टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे टीटीएस में इसी समय पे, इसी समय मतलब कितना बजे से, 2:30 बजे से, समझ रहे नहीं। टीटीएस में 2:30 बजे से हम लोग बात करेंगे क्या, तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का, क्लास 12th का, क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री बात करेंगे। और एमडब्ल्यूएफ में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को इसी समय पे, इसी समय मतलब कितना, 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगभग, समझे ही नहीं, 2:30 बजे से लेकर के लगभग 4 बजे तक इसी समय पे हम लोग एमडब्ल्यूएफ में बात करेंगे किस चीज़ को लेकर के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझेंगे नहीं। यानी क्या, आपको टीटीएस में बात करेंगे फिजिकल, और एमडब्ल्यूएफ में बात करेंगे हम लोग क्या, ऑर्गेनिक। टीटीएस में हम लोग बात करेंगे फिजिकल, और एमडब्ल्यूएफ में क्या बात करेंगे, ऑर्गेनिक बात करेंगे, 2:30 से लेकर 4 बजे तक। तो नए लोगों के हम ये बात बता रहे हैं, है ना। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। चलिए, अब क्या है, कुछ बात फायदे की बात, विद्यार्थियों के फायदे की बात, कि जो लोग इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं, सही ने, वो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो प्रणव सर क्लासेस, सही ने, ये जो है प्रणव सर क्लासेज, प्रणव सर क्लासेज, इसको वो लाइक कर ले, सही ने। और ये 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर जितना ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे, वो इस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। 10 दिन के बाद आप लाइव इसका नहीं उठा पाइएगा, समझे नहीं। तो 10 दिन तक आपको मौका है, 10 दिन में ओपनली लाइव क्लास आपका चलेगा। जिनको जुड़ना है जुड़े, है ना। इस पेज को लाइक करें, और जो अभी 10 दिन में लाइक कर लेंगे वो उस पेज पे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको अनलिस्टेड वीडियो की तरह आपको चलेगा। तो 10 दिन तक आपका ये होगा। ये तो पहला अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट जो आपको हम कर दें, दूसरा जो आपको अनाउंसमेंट कर दें कि 29 अक्टूबर से, है ना, 29 अक्टूबर से, ठीक है, 29 अक्टूबर से, कितना अक्टूबर से स्वयं पढ़ रहे हैं आप लोगों को, 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर से 29 अक्टूबर से ठीक है, सुबह 10 से 11 बजे तक टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, समझे ही नहीं। 1 घंटा, मतलब कि 10 से 11 माने 1 ही घंटा हुआ, 2 घंटा थोड़ी हुआ। 1 घंटा आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपको मतलब किसको, 12th को, 11th को, टारगेट को, किसी को भी, वहां रैंडम में भी चलेगा ये केमिस्ट्री, सही नहीं। ये कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की बातें होंगी, तो यहाँ परीक्षा पास करने की बात नहीं होगी, सही नहीं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने सिखाने की बात होगी इस टाइम पे। ये 29 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है, उसमें वैसे लोग जुड़े हैं जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। जिनको सिर्फ परीक्षा पास करना है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि हमको एक सिलेबस फिनिश करने के प्रेशर में यहाँ नहीं रहेंगे। बात समझिए नहीं, यहाँ हम सिलेबस फिनिश करने के
प्रेशर में नहीं रहेंगे कि 29 अक्टूबर वाला बैच में। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समाज के लिए है और ये सालों भर चलेगा, मैंने चलते रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप प्रणव सर क्लासेज जो फेसबुक पेज है मेरा, उसी पे आपको ये चलेगा 29 अक्टूबर से, है नहीं। चलिए लास्ट जो पैकेज के हैं, सही नहीं, लास्ट जो धमाका के हैं वो आपके लिए ये है कि 1 जनवरी से है, मतलब 2020 को जब विदा कर देंगे तो जो जिस दिन विदा होगा 1 जनवरी से, 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से, सही नहीं, 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। क्या भाई 1 जनवरी 2021 से क्या होगा? तो 1 जनवरी 2021 से रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, रात के 12 बजे से 12 से सुबह के 6 बजे तक आपका क्लास चलेगा 12th बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए, सही नहीं। तो ये आपका 12 से 6 चलेगा। और ये कहाँ चलेगा? तो ये चलेगा प्रणव सर क्लासेज, है ना, जो फेसबुक पे है इस पे चलेगा, या फिर यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है IIT एक्सप्रेस अंडर ब्रैकेट एक्सोडिया क्लासेस, समझे नहीं। तो इस पर भी चलेगा और कभी इस पर भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक कर लेना है, इसको लाइक कर लेना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस धमाका जो ऑफर कर सकते हैं आप, है लाइफ चेंजिंग ऑफर जो कर सकते हैं, है ना, इसका आप लाभ उठा सके। तो ये 1 जनवरी से चलेगा, समझे नहीं। तो 3 बात कहे कि अभी का जो क्लास चलेगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितना बजे से? 2:30 से 4 बजे तक। इसमें 10 दिन तक आपको मतलब जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनको छूट दिए हुए हैं। 10 दिन तक आप प्रणव सर केमिस्ट्री क्लासेज या प्रणव सर क्लासेज पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, समझे। और अगर नहीं जुड़े तो आप मौका चूक गए, कारण कि उसके बाद फिर जो लोग जुड़े हुए रहेंगे उन्हीं को वो लिंक भेज करके फिर आपको पढ़ाया जाएगा। पहला बात तो ये। दूसरा बात, 29 अक्टूबर से सुबह 10 से 11 आपको चलेगा क्लास, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री की बातें होंगी, कोई बोर्ड या परीक्षा पास कराने की बात नहीं होगी, वो हमेशा के लिए चलेगा। तीसरा बात, लास्ट बात है ना, कि 1 जनवरी 2021 से रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, सही नहीं, हम लोग 12th बोर्ड के लिए बात करेंगे। और ये सिर्फ 1 जनवरी को नहीं चलेगा, है ना, ये अल्टरनेट चलेगा, ये अल्टरनेट चलेगा और तब तक चलेगा जब तक 12th का सारा सिलेबस हम बार बार रिवाइज नहीं करा दें। 6 घंटा का रिगरस क्लास, समझ नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये कहाँ चलेगा? हमारा फेसबुक पेज पे चलेगा और हमारा यूट्यूब चैनल पे चलेगा। इस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा। तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाभ उठाएं, है ना। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ये तो बात हो गया और लोगों से जुड़ने की बात और लोगों के लाभ की बात। अब अभी हम लोग क्या बात करेंगे, सही नहीं, अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सही नहीं। ये चीज आपका, और मुख्य रूप से यहाँ 12th के सिलेबस के हिसाब से बात होगा, प्योर केमिस्ट्री के हिसाब से बात नहीं होगा, 12th के सिलेबस के हिसाब से बात होगा, सही नहीं। ये चीज आपका 12th के सिलेबस के अनुसार अभी हम लोग बात करेंगे, है नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या बात किए? हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या बात किए? हम लोग बात किए कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये बात किए, तो कहते कि इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में,
और इलेक्ट्रिकल का केमिकल में। यही तो हम लोग बात किए थे कि केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल का इंटर कन्वर्जन बदलना किस में, केमिकल में। तो ये हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। फिर बात आगे बढ़ा था तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, हैं, जिसमें जिंक एनोड का काम कर रहा था और कॉपर कैथोड का काम कर रहा था। तो ये बात हम लोग ये भी किए थे। अगला बात जो हम लोग किए थे, बात किए थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, जो बताए थे कि हाफ सेल में या इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डेवलप होता है चार्ज के सेपरेशन के वजह से, तो उसको आप कह दिए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कारण है इसका डेवलप होने का ऑक्सीडेशन, तो आप कह दिए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कारण है रिडक्शन, तो आप कह दिए थे रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आप इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो आप कह दिए थे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो आप इसको कह दिए थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सारा बात हम लोग कर लिए थे। अब क्या बात करना है, अब क्या हम लोग को बात करना है, तो हम लोग फिर अब बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आखिर वो कैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो कैसे का एनालिसिस बाद में करेंगे, हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग न्यूमेरिकल के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो हम लोग बताए थे कि ये चीज हम लोग को बताता कौन है, तो नर्न्स्ट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। अब वो कहे थे कि हम लोग को बताता है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन समझे ही नहीं, नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोग को बताता है, समझाता है कि आखिर जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, बदलने से कैसे बदलेगा। तो जैसा कि आपको पहले हम बोले कि इस पर एनालिसिस जो है हम अगले क्लास में करेंगे। आज हम मुख्य रूप से क्वेश्चन कैसे बनेगा नर्न्स्ट इक्वेशन से जुड़ा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं कि क्लास 12th बोर्ड के लिए हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, सही नहीं, ये चीज आपका है। तो क्या करें, तो नर्न्स्ट इक्वेशन है क्या, सो पहले वो लिखें कि नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है। तो ये बताया आपको कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT by NF log Q। E is equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q। यही है नर्न्स्ट इक्वेशन। अब इसमें किसका क्या मीनिंग है हम लोग देख भी चुके हैं, एक बार आइए फिर से देख लेते हैं कि E जो है, E आप कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट क्या है बताइए, E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो नंबर हो गया। और आपको बताए वही मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, समझे ही नहीं। जैसे इसका बहुत सारा नाम है उसी तरह से इसका बहुत सारा वैल्यू भी है, समझे ही नहीं। तो यहां पे कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, तो यहां पे वैल्यू जनरली हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 8.314 जूल पर मोल
पर केल्विन। ये हम लोग लेते हैं। टी, टी क्या है भाई? तो टी है टेम्परेचर। कौन सा यूनिट में लेना है? केल्विन में लेना है। आप जानते हैं कि केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। बहुत लोग डिग्री सेल्सियस बोलते रहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? एफ। एफ क्या? तो एफ को हम लोग कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट का मान लगभग कितना होता है? तो 96500 कूलम्ब होता है। 96500 कूलम्ब होता है। और ये किसके बराबर होता है? तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे होता है। पहले भी बताए कि चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या? चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट फैराडे है ना। चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या? फैराडे। और चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? फ्रैंकलिन या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। समझ नहीं? ये चाहिए आपका। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम माइनस में। और 1 मोल बराबर भी आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या कीजिएगा आप? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप जान रहे हैं 1 मोल पे निकालना है, तो क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए, तो ये सारा बात आपका है। अगला बात क्या? अगला बात क्या? एफ। एफ तो ले लिए, एन बचा, तो एन देखते हैं। एन 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 क्या कहे? एन कहे क्या कि एन क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ मोल किसका? इलेक्ट्रॉन का, जो दिया या लिया गया किसके दौरान? रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, है ना। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। यही आपका एन है, सही नहीं? एन आपका, एन क्या? नंबर ऑफ मोल या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि हम लोग हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर बात करें, हाफ सेल रिएक्शन क्या? ये देखें, हम लोग सिंपल सा लेते हैं कि जिंक सॉलिड आपका बदल गया Zn2+ एक्वस में। तो यहां क्या हुआ आपका? जिंक 0 से +2 में चला गया है। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना 11th में आप लोग सीखे थे कि पहले मास को बैलेंस कर लेना है, फिर चार्ज को बैलेंस कर लेना है। ये तो एकदम सिंपल वाला है ना, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल वाला है। तो पहले मास को बैलेंस कीजिए, फिर चार्ज को बैलेंस कीजिए। तो मास तो पहले से बैलेंस है, इधर भी एक जिंक, इधर भी एक जिंक, तो मास बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज कैसे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ करके बैलेंस करना है। और इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है? जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा रहे। तो इधर चार्ज है आपका 0, इधर है +2, तो इधर हम जोड़ देते हैं -2। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस, इधर भी टोटल चार्ज हो गया 0। तो क्या है? यहाँ कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? 2 मोल का, है ना। कितना मोल का? 2 मोल का। जिंक जो है सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। या अगर एक जिंक एटम सोचें तो एक जिंक एटम
2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या 1 मोल अगर जिंक सोचें तो 1 मोल जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं नहीं। तो ये चीज आपका है। उसी तरीका से यहां देखते हैं हम लोग कि Cu2 प्लस एक्वस ये बदल गया Cu सॉलिड में। Cu2 प्लस एक्वस ये बदल गया किसमें? Cu सॉलिड में बदल गया। तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? यहां n का मान कितना होगा है? तो फिर से वही बात, चार्ज बैलेंस, मास तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, तो इधर है 0 तो इधर भी होना चाहिए 0। तो कैसे होगा आपका? तो इसमें जोड़ दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज देखिए आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहाँ n का वैल्यू, यहाँ भी n का वैल्यू कितना है? 2 है, और यहाँ भी n का वैल्यू कितना है? यहाँ भी 2 है। समझे ने? तो हाफ सेल रिएक्शन में बार बार कर रहे हैं कि हाफ सेल रिएक्शन में हम लोग को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कितना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे कॉपर आयन जो इसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझे ने? ये चीज आपका है। तो इस तरह का आपका हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, जैसे कि ये देखें हम लोग, यहाँ Ag प्लस एक्वस ये बदल गया किसमें? Ag सॉलिड में। इसमें अगर करना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ फिर से वही बात, मास बैलेंस है, चार्ज बैलेंस कीजिए। तो इधर है 0, इधर भी होना चाहिए 0, इधर है +1, तो 0 कैसे होगा? तो आप 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 1 प्लस और 1 माइनस, इधर भी 0 हो गया, इधर तो चार्ज 0 था ही, मास दोनों तरफ बराबर हो गया। समझे नहीं? ये चीज आपका है। तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, ये चीज आपका। कहीं मान लिया जाए आपको ये कह रहा है कि Cr2O7 2- कन्वर्ट हो गया Cr3+ में, ऐसा दे दिया आपको। Cr2O7 2- यानी इसको हम लोग कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन कहते हैं? डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। ये कहा क्या? Cr3+ में बदल गया। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है आप पता कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए आप सीखे ना जी रेडॉक्स रिएक्शन को, तो बैलेंस कीजिए ना, है ही नहीं? तो आइए हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना है तो पहले क्या बैलेंस करना है? पहले मास बैलेंस करना है, और उसके बाद फिर क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। मास बैलेंस पहले करना है, उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। मास क्या बोले आपको? कैसे बैलेंस करेंगे? तो बताया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके पहले जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसको बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ करके हमको कौन दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन तो दिखाई पड़ नहीं रहा है इसमें। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके हमको कौन दिखाई पड़ रहा है? तो ऑक्सीजन को छोड़ करके हमको क्रोमियम दिखाई पड़ रहा है। तो कितना क्रोमियम है? तो इधर 2 ठो क्रोमियम है। तो बैलेंस कैसे होगा? तराजू बैलेंस कैसे होगा? तराजू के दोनों पहरा पे बराबर मास रहेगा तब ना है। बराबर मास मतलब क्या कि अगर इधर 10 रसगुल्ला तो इधर भी 10 रसगुल्ला। तो अगर इधर 2 क्रोमियम तो इधर भी 2 क्रोमियम होना चाहिए। इधर 1 ही क्रोमियम है तो हम लोग 2 से गुना कर दिए, तो आपका इधर भी 2 क्रोमियम हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो चाहिए था बैलेंस करना वो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको बताए थे कि ऑक्सीजन बैलेंस करना है कैसे? वाटर जोड़ करके, H2O जोड़ करके, है ना? H2O जोड़ करके, समझ रही नहीं? H2O किधर जोड़ना है? हाँ, थैंक यू वेरी मच रमन। हाँ, आप लोग का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको सही भी अच्छा लगा है तो और लोगों को कृपया कर इससे जोड़िए, समझे ही नहीं? इस मुहिम से और लोगों को जोड़िए। ठीक है, मेरा तो बस इतना ही है कि लोग जान जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको विद्यार्थी को इससे फायदा होगा। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं
कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर जोड़ करके। वाटर किधर जोड़ना है? जिधर ऑक्सीजन का कमी हो। कितना वाटर जोड़ना है? जितना ऑक्सीजन का कमी हो। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर कितना वाटर जोड़ दें? प्लस 7H2O। तो ये बैलेंस हो गया। फिर क्या बताया आपको कि जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तब क्या बैलेंस करना है? जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तब आपको क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है? तो हाइड्रोजन आपको बताए कि हाइड्रोजन H+ जोड़ के बैलेंस करना है। H+ जोड़ के बैलेंस करना है। और क्या बताए थे? H+ किधर जोड़ना है? जिधर हाइड्रोजन का कमी होगा। और कितना H+ जोड़ना है? जितना हाइड्रोजन का कमी होगा। तो इधर टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन हो गया? 7 दूना 14, 14 हाइड्रोजन है। इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 14 हाइड्रोजन का कमी है। हाँ, तो क्या जोड़ दें हम लोग? प्लस 14H+। कितना H+ जोड़ दें? 14H+ जोड़ दें। कोई दिक्कत? ये चीज आपका है, समझ नहीं? 14H+ ये जोड़ दें, ठीक है। और अब मास आपका बैलेंस हो चुका है। मास बैलेंस होने के बाद फिर क्या बैलेंस करना है? चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है? बार बार कर रहे हैं कि चार्ज कैसे बैलेंस करना है? चार्ज इलेक्ट्रॉन जोड़ करके बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ करके बैलेंस करना है। और इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है? जिधर प्लस चार्ज ज्यादा हो, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, उधर जोड़ना है। तो आइए ना देखते हैं, हम लोग चार्ज का असेसमेंट करते हैं। इधर टोटल चार्ज कितना है जी? इधर टोटल चार्ज कितना है? इस पर तो चार्ज 0। और इधर एक क्रोमियम पे कितना प्लस? 3 प्लस। एक क्रोमियम पे 3 प्लस, तो 2 क्रोमियम पे 3 दूना 6 प्लस। यानी ओवरऑल यहाँ चार्ज किधर है? इधर कितना है? +6 है। इधर ओवरऑल चार्ज कितना है? आइए देखें तो 14H+ है। तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो 14 हाइड्रोजन पे कितना हो गया? 14 प्लस हो गया। और एक डाइक्रोमेट आयन पे 2 माइनस, तो 14 प्लस और 2 माइनस, 14 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, तो 12 प्लस हो गया ना। तो इधर है आपका 12 प्लस, ठीक है। तो चार्ज जो है वो हम लोग निकाल लिए कि इधर टोटल चार्ज है 12 यूनिट, प्लस 12 यूनिट। और इधर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? प्लस 6 यूनिट चार्ज है। सही नहीं? और अब चार्ज किधर ज्यादा है? तो इधर चार्ज ज्यादा है। कितना यूनिट चार्ज ज्यादा है? तो इधर 6 है, इधर 12 है। तो कोई भी बता सकता है कि इधर 6 यूनिट चार्ज ज्यादा है। तो क्या कहे कि चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। और इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है? जिधर प्लस चार्ज ज्यादा हो। तो इधर प्लस चार्ज ज्यादा है, इधर 6 है, इधर 12 है, तो 6 यूनिट चार्ज इधर ज्यादा है। तो इधर हम क्या कर दिए? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। सही नहीं? तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझे नहीं? तो अब इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि अगर आप इसको एक, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कोएफिशिएंट 1 है ना जी। ये कोएफिशिएंट 1 है ना। तो 1 का 2 मीनिंग है। एक है माइक्रोस्कोपिक मीनिंग और एक है मैक्रोस्कोपिक मीनिंग। माइक्रोस्कोपिक मीनिंग और एक है मैक्रोस्कोपिक मीनिंग। माइक्रोस्कोपिक मीनिंग अगर लीजिए तो ये एक आयन है डाइक्रोमेट आयन। और अगर मैक्रोस्कोपिक मीनिंग लेते हैं तो ये 1 मोल है डाइक्रोमेटिक आयन का, सॉरी डाइक्रोमेट आयन का, है ना। तो हम अगर माइक्रोस्कोपिक मीनिंग लें तो मानेंगे क्या कि 1 डाइक्रोमेट आयन है। तो अगर 1 डाइक्रोमेट आयन है तो हम ये फिर लिखेंगे कि 1 डाइक्रोमेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। समझे नहीं? और अगर मैक्रोस्कोपिक मीनिंग को मान के चलें
तो ये एक को समझें कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन है, और 1 मोल डाइक्रोमेट आयन 6 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सही नहीं। और आपको क्या बताए थे कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 6 फैराडे होगा। यानी 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के रिडक्शन के लिए हम लोग को 6 फैराडे चार्ज चाहिए। 1 मोल डाइक्रोमेट आयन के रिडक्शन के लिए हमको कितना चाहिए? 6 फैराडे चार्ज चाहिए, सही नहीं। इसके 1 मोल के रिडक्शन के लिए हमको कितना चाहिए? 6 फैराडे चार्ज चाहिए, 6 फैराडे चार्ज चाहिए। तो आगे चल के ये क्वेश्चन में बदल जाएगा, है कहेगा कि आपके पास 294 ग्राम है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो उसका रिडक्शन करवाना है तो कितना फैराडे चार्ज चाहिए, कितना कूलम्ब चार्ज चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना ESU चाहिए, है ना। तो सब यहीं से आपका जुड़ा हुआ है, तो वो देखेंगे आगे चल के। तत्काल हम लोग निकाल रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हाफ सेल रिएक्शन में आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है। तत्काल जैसे कि यहां देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये बात था आपका। तो ये तो हम लोग एन का मान निकालना सीखे किसमें? हाफ सेल रिएक्शन में। अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन रहे तब क्या, फुल सेल रिएक्शन रहे तब क्या, या सेल रिएक्शन रहे तब क्या, तीनों एक ही बात है, तीनों का मीनिंग एक ही है कि अगर कंप्लीट सेल रिएक्शन रहे या फुल सेल रिएक्शन रहे या सेल रिएक्शन रहे तो उसमें कैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन पता चलेगा कि कितना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसमें कैसे पता चलेगा, सही नहीं। ये चीज आपका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रिएक्शन को 2 भाग में बांट देना, सिंपल सा बात है नहीं। जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग को 12th क्लास में जनरली मिलता है कि जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन इक्वस, ये कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब इसमें कोई कहा कि कितना इलेक्ट्रॉन या कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, समझे नहीं। तो फिर बहुत लोग कहेंगे सर 2 मोल का हो रहा है फटाक से। अब बहुत अगला विद्यार्थी सर हमको तो नहीं आता है, जो पहले से बोल दिया फटाक से कि 2 मोल आ रहा है, मतलब पहले से प्रैक्टिस किया है, ब्रह्मा जी उसको सिखा के नहीं भेजे हैं, इसलिए हतोत्साह नहीं होना है, समझेंगे। आपको अगर ऐसे रिएक्शन में पता करना है ये आपका सेल रिएक्शन है या कंप्लीट सेल रिएक्शन है, ऐसे में आपको पता करना है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, तो कुछ मत कीजिए, रिएक्शन को 2 भाग में बांट दीजिए। कौन सा 2 भाग? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, आप जानते हैं। सिंपल सा बात यहां समझ लेना है, चार्ज बढ़ जा रहा है ऑक्सीडेशन, चार्ज बढ़ जा रहा है ऑक्सीडेशन, चार्ज घट जा रहा है रिडक्शन। यानी ये मिलके बनाएगा ऑक्सीडेशन हाफ, और ये मिलके बनाएगा रिडक्शन हाफ, और ये मिलके बनाएगा ऑक्सीडेशन हाफ। तो बांट लेना है 2 भाग में। तो बाह्य बांट लेते हैं, जिंक सॉलिड ये बदल गया Zn2 प्लस एक्वस, समझे नहीं, ये हो गया कौन सा हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। और वही तरीका से Cu2 प्लस एक्वस बदल गया Cu सॉलिड में, ये कौन सा हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ हो गया। और बैलेंस कर लीजिए, तो मास बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना है। बार बार कह रहे हैं कि चार्ज कैसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है, जिधर प्लस चार्ज ज्यादा हो, तो इधर है 0 चार्ज, इधर है +2, तो किधर चार्ज ज्यादा हुआ, इधर ना ज्यादा हुआ, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, सही है। तो इसी तरह से मास तो बराबर है, अब चार्ज बैलेंस करें, फिर से वही लॉजिक, चार्ज बैलेंस करना है कैसे, इलेक्ट्रॉन जोड़ करके
किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जिधर प्लस चार्ज ज्यादा होगा। इधर चार्ज है +2, इधर है 0 है, तो इधर आप जोड़ दीजिए +2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे नहीं? तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? ये रिडक्शन हाफ है, ये रिएक्शन रिडक्शन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है? तो कुछ लोग कहेगा सर 4 मोल का। सर गधा कहीं का, 4 मोल का। हम 2 रुपया तुमको दिए और तुम फटाक से 2 रुपया हमसे ले लिया, तो 4 रुपया का लॉस और गेन हो रहा है। हम 2 रुपया दिए और तुम 2 रुपया हमसे लिया, तो 2 ही रुपये का लॉस और गेन हो रहा है जी, है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। या अगर मोल के टर्म में बात करें तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एन का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। एन का वैल्यू 4 नहीं हुआ। कोई दिक्कत? तो एन का वैल्यू इस तरह से पता करते हैं सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन में इस तरह से हम लोग एन का मान पता करते हैं। अब एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग लिए कॉपर Cu सॉलिड प्लस Ag प्लस एक्वस, ये बदला Cu2 प्लस एक्वस अब प्लस Ag सॉलिड। Cu सॉलिड Ag प्लस एक्वस, ये बदला किसमें? Cu2 प्लस एक्वस और किसमें? Ag सॉलिड में। ठीक है। अब इसमें हमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। इसमें हमको पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? तो वही चीज, रिएक्शन को 2 भाग में बांट दीजिए। रिएक्शन को 2 भाग में बांट दीजिए। कौन कौन सा भाग? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन, चार्ज 0 से +2, चार्ज बढ़ना ऑक्सीडेशन। चार्ज यहां +1 से 0, चार्ज घटना रिडक्शन। तो बांट देते हैं, है ना। तो ये हो गया क्या? Cu सॉलिड और ये हुआ Cu2 प्लस एक्वस। समझे नहीं? ये चाहिए आपका। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और Ag प्लस एक्वस और क्या? Ag सॉलिड। ये हो गया कौन सा हाफ? रिडक्शन हाफ। अब इसको ये कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर चार्ज है 0, इधर भी होना चाहिए 0 है, +2 में जोड़ देंगे -2, हो जाएगा 0। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 माइनस। तो कितना जोड़ दिए? +2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये बन रहा है। चलिए अब क्या? यहां मास बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना होगा। तो इधर है 0, इधर है +1, तो +1 जोड़ेंगे -1, तो ये आपका -1। ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गया, ये रिडक्शन हाफ आपका बैलेंस हो गया। अब आपको चाहिए कंप्लीट रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होगा? अब बैलेंस किए थे रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां क्या किए थे कि भैया लॉस और गेन बराबर होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन में। अब हम 2 रुपया दिए तो आपके पास 1 रुपया कैसे जाएगा? सही नहीं? हम अगर 2 रुपया दे रहे हैं मतलब किसी के पास 2 रुपया जा रहा है। सही नहीं? या कोई अगर 2 रुपया ले रहा है तो कहीं से 2 रुपया आ भी रहा है, तो लॉस और गेन बराबर होना चाहिए, है। तो यहां देखिए ना, ये एक व्यक्ति 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहां एक व्यक्ति 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक सिल्वर आयन 1 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ठीक तो है। एक सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो ये चीज आपका, ये तो केमिस्ट्री हो गया। सिंपल भाषा में लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। लॉस अगर 2 है, गेन भी 2 होना चाहिए। तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं, इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करते हैं।
तो ये 2, हाँ इसको भी 2 से गुना किए तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2, फिर जोड़िएगा तो आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, और ये फिर आपका क्या हो गया, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये सेल रिएक्शन मिल गया। इस सेल रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है, तो 2 मोल का। 2 रुपये ये दे रहा है, 2 रुपये ये ले रहा है, तो इनका वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देखें कि जो हाफ सेल रिएक्शन होता है उसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है, हाफ सेल रिएक्शन में आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन कंप्लीट सेल रिएक्शन में या सेल रिएक्शन में ये चीज आपको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए रिएक्शन को आपको 2 भाग में बांट के देखना पड़ता है, सही ने। 2 भाग में आप बांट के देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सही नहीं। ये चीज आपका है। तो ये सारा चीज हम लोग समझे। एक चीज आपका है क्यू। क्यू क्या है, क्यू क्या है, तो क्यू है रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट है क्यू, रिएक्शन क्वोशेंट है। क्यू चार्ज नहीं है कि नीचे एफ था फैराडे कांस्टेंट तो ऊपर क्यू हो गया चार्ज, नहीं, क्यू रिएक्शन क्वोशेंट है। और रिएक्शन क्वोशेंट क्या है, ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, हैं, इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे कि जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, बार बार कर रहे हैं, A+2B गिव 3C है प्लस 4D, ऐसा, सॉरी 4D, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो आपको बताए कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो इक्विलिब्रियम पर तो जाएगा ही, अभी जाए, 2 घंटा बाद जाए, 10 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे तो पहुंचेगा ही, सही नहीं। लेकिन इसका ये मतलब आप न निकाल लें कि कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, इसका मतलब वो हर समय इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर समय इक्विलिब्रियम के अवस्था में है, समझे नहीं, वो हर समय इक्विलिब्रियम की अवस्था में नहीं है। तो जब वो इक्विलिब्रियम की अवस्था में नहीं रहे, मान लीजिए जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में नहीं रहे, उस समय जो दाएं तरफ है, इस एरो के दाएं तरफ, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, जिसको जनरली लोग इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, ये चीज आपका है, ठीक है। तो जो दाएं तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर कोएफिशिएंट पावर हो जाएगा, और जो बाएं तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे, जो बाएं तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सीधे सीधे कह सकते हैं, जो सुनना चाहते हैं आप, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। लेकिन कब, जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की अवस्था में पहुंच जाए तब, सही ना, ये चीज आपका। लेकिन जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की अवस्था में ना हो, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की अवस्था में ना रहे, उस समय ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन क्वोशेंट, उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन क्वोशेंट, समझेंगे नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहता है और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, दोनों समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल सन लेते हैं, लेमन एग्जाम्पल है नहीं। हम कहे क्या कि आपके पास एक गुल्लक है, मिट्टी वाला बैंक,
सही नहीं, एक गुल्लक है, एक क्या दो गुल्लक है। अब इसमें मान लेते हैं 1000 रुपया है और इसमें भी मान लेते हैं कि 1000 रुपया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें जितना रुपया निकाल रहे हैं 100 निकाल रहे हैं, 100 रख भी रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना नहीं रख रहे हैं, मान लो 500 निकाल रहे हैं 400 रख रहे हैं। तो ये प्रोसेस ये भी रिवर्सिबल है, प्रोसेस ये भी रिवर्सिबल है, दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड मान लो निकालना को फॉरवर्ड कह दिए, रुपया रखने को बैकवर्ड कह दिए, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। तो रिवर्सिबल ये भी है, रिवर्सिबल ये भी है, लेकिन ये रिवर्सिबल के साथ साथ ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में भी है, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड का रफ्तार और बैकवर्ड का रफ्तार बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रफ्तार है वो बराबर नहीं है। तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम की अवस्था में नहीं है। बात समझ नहीं, ये चाहिए आपका। तो जब ये रिवर्सिबल है, सॉरी जब ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है तो क्या हो गया, यहाँ 100 निकाला था 100 रख दिया, तो अभी भी यहाँ 1000 का 1000 बना हुआ रह गया, क्लियर। और यहाँ 500 निकाला था और 400 रख दिया, तो अब यहाँ 900 ही बचा रह गया ना जी। मतलब इस लेमन एग्जाम्पल से बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तब का कॉन्सेंट्रेशन और जब इक्विलिब्रियम में नहीं है तब का कॉन्सेंट्रेशन ये अलग अलग होता है। इक्विलिब्रियम में रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होता है, और जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होता है। तो ठीक उसी तरीका से जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस समय ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है उसको आप कहिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना आए, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और अवस्था में रहे, उस समय यही रेशियो कहलाएगा रिएक्शन क्वोशेंट, है ना। क्यू से आप दिखाइए या क्यू सी से दिखाइए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन क्वोशेंट का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, समझे नहीं। और जब दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ चुका है, समझे नहीं। जब वो QC और KE का मान अगर बराबर हो गया तो आप समझिए कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम के अवस्था में आ चुका है। तो यहाँ पे जो Q है वो चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो Q है वो चार्ज नहीं है, यहाँ पे जो Q है वो रिएक्शन क्वोशेंट है। क्वोशेंट का मान आप कैसे निकालिएगा, तो एरो के दाएं तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखिएगा, एरो के जो बाएं तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे रखिएगा, और जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक और बात कि क्या बात भाई, कि कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉलिड का, या यूं कहें कि प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन है, लिक्विड का या प्योर लिक्विड का, समझ नहीं। और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का, ठीक है, इनके जगह पे आप 1 रख देंगे या आप कुछ रखें ही ना, समझे नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे आप 1 रख देंगे, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक बताया जाएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है आप इक्विलिब्रियम में जाने थे, समझे नहीं। तो ये चीज आपका है। तो ये था आपका नॉन्स्ट इक्वेशन, E = फलना फलना, सब टर्म से आपको परिचय करवाए। अब हम लोग मान के चलते हैं कि जनरली जो हम लोग सेल को है वो RTP पर यूज करते हैं। RTP मतलब क्या, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। RTP मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो फुल फॉर्म हो गया, तो अंग्रेजी की क्लास थोड़ी चल रहा है। तो रूम टेम्परेचर मतलब कितना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और प्रेशर कितना
1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर कितना 1 atm। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आरटीपी कंडीशन कहते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन पे ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, इस कंडीशन पे इस फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, और ये हो गया लॉग क्यू। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। तो इतना मान किसका रखे आप, इसका मतलब 2.303 आर टी बाई एफ। इसका मान कितना है 0.0591। ये चीज आता होगा। तो यही चीज का हम लोग मुख्य रूप से इस्तेमाल करेंगे। सही में, टेम्परेचर अगर मान लिया जाए 25 के अलावा कुछ और दिया तो हम लोग ऊपर वाला का इस्तेमाल करेंगे, और अगर रूम टेम्परेचर बात कर रहा है तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। कोई दिक्कत? तो ये चीज आपका हो गया है। अब इसका हम लोग यूज करना सीखे, यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे होगा, और जैसा कि पहले कहे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे प्रभावित करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे प्रभावित करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे प्रभावित करता है, रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे प्रभावित करता है, ये एनालिसिस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और फिर से हम रिपीट कर दें, फिर से रिपीट कर दें कि 2.5 से 4 है, 2.5 से 4 टीटीएस में फिजिकल केमिस्ट्री 12th के लिए, एमडब्ल्यूएफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के लिए। सही नहीं, ये चल रहा है 10 दिन तक। आप कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कहीं का भी स्टूडेंट है, बोकारो, झरिया, धनबाद, मुंबई और चाइना, जहां का जुड़ना है जुड़ गए है। ठीक है, ये चाइना अभी बैन हो गया है, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये चीज आपका, अब इस पर क्वेश्चन उठेगा, पॉलिटिकल लोग क्वेश्चन करेंगे तो पॉलिटिकल लोग का क्वेश्चन का जवाब हम लोग पॉलिटिकली देंगे। अभी हम एक गुरु हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सही नहीं, तो गुरु, चले ठीक है, बहुत सारा बात है इस पे। तो ये आप 10 दिन तक कोई भी जुड़ सकते हैं, और इसके लिए वो करना क्या पड़ेगा, प्रणव सर क्लासेस पेज को लाइक कर रहे हैं, और हमारा यूट्यूब पे चैनल है IIT एक्सप्रेस, IIT एक्सप्रेस। सही नहीं, इसको सब्सक्राइब करें। अब इसमें से बहुत दूर तक टाइप के लोग कहेगा ना, करे ये मास्टरबा तो अपन फायदा की बात कर रहा है। सही नहीं, अरे गधा, तुम ये इतना नेगेटिव सोच का कैसे हो गया, इतना नेगेटिव सोच के होके कैसे आगे बढ़ेगा। सही नहीं, हम तुम्हारे फायदा की बात कर रहे हैं, अभी तुम सुना नहीं तो इसलिए भाषण दे रहा है। सही नहीं, क्या फायदा है, एक और फायदा हम बता देना कि 1 जनवरी से रात को 12 से सुबह 6 बजे तक पार्टी ना चलेगा, तो क्या चलेगा, केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। और सिर्फ 1 जनवरी को नहीं चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, पूरा जनवरी चलेगा, है ना, जब तक पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस को घोल को पिला न देंगे तब तक चलेगा। सही नहीं, और उसके लिए भी तुमको वही जो चीज करना है, प्रणव सर क्लासेज पेज को लाइक करना है, और IIT एक्सप्रेस अंडर ब्रैकेट एक्सोडिया क्लासेस, है नहीं, इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कभी पेज पर चलेगा, कभी चैनल पर चलेगा। कारण कि हम चैनल वाला विद्यार्थी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अब पेज वाला को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, दोनों तो हमारा अपने ना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज आपका, और एक और फायदा बताया ना जी, क्या, 29 अक्टूबर से सुबह 10 से 11 बिल्कुल मुफ्त में है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 10 से 11 केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। और लेकिन उसमें एक शर्त है, उसमें एक बात है कि उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का बात होगा। केमिस्ट्री जिसको जानना है वो उसमें जुड़े, कोई क्लास का उसमें बैरियर नहीं रहेगा, है ना, न क्लास का बैरियर हो, न परीक्षा का हो टेंशन, बस केमिस्ट्री पढ़ते जाएं, लगाते जाएं उसमें मन, तो बस ये चीज होगा।
तो बस सब तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। और क्या, अब तुम जैसे महान लोग से, बड़ा लोग से जुड़ेगा तब ऑब्वियस है कि मेरा भी नाम तो हो ही नहीं जाएगा। अब शर्माओ मत, अभी अड़िया रहा था, अब शर्मा रहा है ही नहीं, एक तरह से रहो। चलो ठीक है, यहाँ लौटते हैं, है ही नहीं। तो क्या, तो यूज हम लोग करना सीखे नॉन सिक्वेशन का। नॉन सिक्वेशन का हम लोग यूज करना सीखे, ठीक है। किसके लिए? तो आज बस हाफ सेल के लिए सीखेंगे। अगले दिन हम लोग फुल सेल के लिए भी सीखेंगे, माने सेल रिएक्शन के लिए सीखेंगे। और फिर क्या, फिर सही में देखेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्यों जो है सो बैटरिया जो है कुछ दिन के बाद काम करना बंद कर देता है, काहे होकर वोल्टेज घट जाता है, सही नहीं। ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। आज बस समझें यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज नॉन इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन, है नहीं। तो जैसे कि हम लोग एक हाफ सेल रिएक्शन लिखे कि Zn solid give Zn2 plus aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Zn solid give Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, समझे नहीं। अब क्या, इसके लिए नॉन इक्वेशन यूज करना है। तो आइए ना, नॉन इक्वेशन इसके लिखिए। क्या भैया, अब मान लिया यहां पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ कि ई नॉट Zn2 प्लस, ये दिया हुआ 0.76 वोल्ट, और आपसे कह रहा है कि फाइंड ई Zn2 प्लस, find E Zn2 plus when concentration of Zn2 plus is equal to 0.1 मोलर। ये कह रहा है, समझे ही नहीं, ये आपसे कह रहा है, ठीक है, कि जिंक का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और क्या नीचे दिया हुआ ई नॉट Zn2 प्लस। क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक आपको दिया हुआ है। क्या जी सौरभ चौरसिया जी, खाली देखिए कीजिएगा, मैं तू पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, पास हो गया, लेकिन फीडबैक नहीं दिया अभी तक। तो सब पेट में दबाए रहो, समझे ही नहीं। तो क्या है भाई, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कब? जब बैटरी में, सेल में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रहे तब। जब बैटरी में या सेल में आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रहे तब। तो आइए पहले नॉन इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं हम लोग। नॉन इक्वेशन इसके लिए हम लोग लिखते हैं। तो क्या है नॉन इक्वेशन? नॉन इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। टेम्परेचर नहीं दिया है तो इसको आरटीपी पर ही मान के चल रहे हैं कि आरटीपी पर ही सारा कांड हो रहा है, बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। तो यहां जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो लिखिए ना, इसको फिर से लिखते हैं, ये समझाने के लिए आराम आराम से लिख रहे हैं। ई Zn2 प्लस पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक बराबर ई नॉट Zn2 प्लस, क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 0.0591 बाई एन। एन क्या बताए थे? कितना मोल इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है या दे रहा है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है और कोई दे रहा है, ये बताया थे ना जी। तो देखिए ना, इस रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, तो जिंक जो है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक
2 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो n के जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और log Q, तो Q क्या, तो जो दाएं तरफ है ऊपर और जो बाएं तरफ है वो नीचे। ये सब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। हम लोग आदत बस इसको इरिवर्सिबल वाला एरो दे देते हैं, लेकिन ये सारा का सारा रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। समझे नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो खैर, तो जो दाएं तरफ उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, तो दाएं तरफ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, और जो बाएं तरफ है उसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो ये तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड वाला क्या कहे कि सॉलिड वाला कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए, या सीधा सीधा समझिए सॉलिड वाला कुछ लिखना ही नहीं है। सही नहीं, तो ये चाहिए आपका। अब आइए सबका डाटा पुट करते हैं। तो ये चीज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो जिंक आयन का दिया हुआ है 0.1 माने कितना, 10⁻⁻1 आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 10⁻⁻1 को आप ये नहीं ले सकते हैं, 1 या 10⁻⁻1 ही रहने दीजिए। ये चाहिए आपका 10⁻⁻1। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। सही नहीं, ये कितना ऊपर लिख रहे हैं, 0.76 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग A का पावर B। लॉग A का पावर B क्या होता है फॉर्मूला, फटाक से बोलो, खाली देखता है। लॉग A का पावर B क्या होगा, तो लॉग A का पावर B होगा क्या बताइए, लॉग A का पावर B बराबर क्या होता है, B लॉग A। तो लॉग A का पावर B की जगह -1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 लॉग 10। अब लॉग आप लोग को 11th में बता चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेंगे। समझे नहीं, ये चीज आपका है। और अब ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सही नहीं, ये प्लस हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू कितना, 1, तो कितना हो गया ये 0.76 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.0591 बाई 2। लॉग 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो इसमें कुछ जुड़ गया। समझे नहीं, तो इस रिजल्ट अपना कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। अब इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अगले क्लास में हम लोग इसका यूज करेंगे। इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अगले क्लास में कुछ हम लोग निष्कर्ष निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। तो ये चीज हो गया। अब ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, आज वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि हम बार बार करें कि इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, और उसको ध्यान में रखिएगा कितना वैल्यू आया। उसका हम लोग यूज करेंगे निष्कर्ष निकालने के लिए कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करता है, आखिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को प्रभावित करता है, कैसे रिडक्शन पोटेंशियल को प्रभावित करता है। तो ये चीज आपको पता चलेगा, है ना। तो अगला बात हम लोग फिर इसी तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल सा। यहाँ देखिए क्या है, ये दिया हुआ है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड। ये है गिवन है कि E0 Cu2 प्लस Cu ये दिया हो 0.34 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि E Cu2 प्लस Cu निकालिए कब, जब कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर हो तब। ठीक है, तो यहां पर Cu2 प्लस जो है वो Cu में बदल जा रहा है,
यहाँ पे Cu2+ जो है वो Cu में बदल जा रहा है, यानी क्या हो रहा है आपका, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और ये ई पर टोपी पहना दिया, तो जैसी टोपी ऊपी पहना दे, टोपी ऊपी पहना दे, टाई लगा दे, तो देखते हो अगर गधा भी है उसको भी टोपी ऊपी पहना दो, टाई लगा दो, लोग वीआईपी समझना शुरू कर देता है, स्टैंडर्ड आदमी है भाई, हाई फाई आदमी है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आदमी का पहचान कपड़ा से नहीं होता, उसका विचार से होता है। कपड़ा बहुत बढ़िया पहन ले हैं, आप पॉकेटमारी कहले चल रहे हैं, विचार से होता है आदमी का पहचान, ठीक है। तो यहां ये E0 स्टैंडर्ड हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ +2 से 0 तो रिडक्शन हो रहा है ना जी, किसका, कॉपर का ना। तो इसको ओवरऑल क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहां टोपी नहीं लगा हुआ, तो ये स्टैंडर्ड आदमी नहीं रहा। तो ये अब आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, ये कब का दिया हुआ है, जब टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, जब अगर प्रेशर रहा होगा तो 1 atm, जब कॉन्सेंट्रेशन होगा किसी का तो 1 मोलर होगा, तब आपको इतना है। और अब किसी कंडीशन में निकालना है कब, तो टेम्परेचर तो दिया नहीं, तो टेम्परेचर 25 ही लेके चल रहे हैं। कब, तो जब कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रहे तब, समझे नहीं, ये चाहिए आपका। तो ये निकालते हैं, फिर से नॉन इक्वेशन लिख रहे हैं कि E = E0 - 0.0591 by N log Q, ठीक है। E = E0 - 0.0591 N log Q। और अब यहां कॉपर के लिए यूज करना है, तो इसको क्या लिखिए कि E Cu2 + Cu +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, तो कहेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, पढ़ेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर बराबर E0 Cu2 + Cu स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591 by N log Q, ये कहेंगे हम लोग। और तब सबका वैल्यू पुट कीजिए, कितना कितना हो जाएगा जी, तो ये कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई N कितना, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। लॉग Q क्या बोले थे, दाएं तरफ वाला कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, एरो के दाएं तरफ उसका ऊपर, और जो बाएं तरफ उसका नीचे लीजिए। और बताया था कि सॉलिड का 1 ले लीजिए, तो ये सॉलिड का आप ले लिए 1, और जो ये बाएं तरफ उसका नीचे लीजिए। तो ये कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां रखेंगे Cu2+, ये रख दिए, ठीक है। और अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पर, तो कितना है 0.1 है, 0.1 × 10⁻1 रख सकते हैं हम लोग, तो ये रख दिए हम लोग 10⁻⁻1 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 0.34 माइनस 0.0591 बटा 2 लॉग 10 का पावर 1 हो गया। अब ये तो हो गया 0.34 माइनस 0.0591 बटा 2। अगर नहीं दिखाई पड़ा तो रुको, कैमरा घुमा देंगे इधर, नहीं घबराओ मत। लॉग A का पावर B, तो क्या हो जाएगा आपका ये B log A हो जाएगा। और तब log 10 का वैल्यू 1, कितना हो गया 0.34 माइनस 0.0591 बाई 2, है ना। इसको भी अपना सॉल्व कर लीजिएगा, और इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा।
बार बार कर रहे हैं कि इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे एनालिसिस में कि आखिर कैसे कंसंट्रेशन जो है वो प्रभावित करता है किसको, पोटेंशियल को, सेल के पोटेंशियल को है। किसका पोटेंशियल, एनोड वाला में कंसंट्रेशन बढ़ाएं तब पोटेंशियल बढ़ेगा, कि कैथोड वाला में पोटेंशियल बढ़ाएं तब पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। क्यों जो है सो कुछ समय के बाद बैटरी आपका काम करना बंद हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, डिम जलने लगता है लाइट, सही नहीं। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से हम उन सारे बातों को रिपीट कर दें, जो आपके फायदे की है। पहला बात ये कि 2:30 से 4 बजे तक, ठीक है, टीटीएस में आप फिजिकल पढ़ सकते हैं 12th के लिए, एमडब्ल्यूएफ में आप ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं 12th के लिए, बिल्कुल फ्री। इसके लिए बस इतना ही करना है आपको कि प्रणव सर क्लासेज या प्रणव सर केमिस्ट्री क्लासेज जो हमारा पेज है उसको आप लाइक करें, और हमारा जो चैनल है आईआईटी एक्सप्रेस यूट्यूब पे जो आईआईटी एक्सप्रेस है चैनल, ब्रैकेट में है एक्सोडिया क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, है। और ये मौका 10 दिन तक ही मात्र है। 10 दिन तक अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर लिए तो आप जुड़े रह जाइएगा, आप देख पाइएगा। 10 दिन के बाद अगर आप कीजिएगा तो आप नहीं देख पाइएगा, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं देख पाइएगा। तो पहला बात तो ये। दूसरा बात, 29 अक्टूबर से सुबह 10 से 11 हम बिल्कुल फ्री में बात करेंगे केमिस्ट्री का, और इसमें सिर्फ केमिस्ट्री का बात होगा, कोई क्लास का बात नहीं होगा, है, कोई परीक्षा का बात नहीं होगा, सिर्फ इसमें बात केमिस्ट्री सीखने सिखाने की होगी, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि सिलेबस ख़त्म करना है और फलना और चिलना। तो ये चीज़ आपका है। और लास्ट बात कि 1 जनवरी 2021 से रात को 12 से सुबह 6 बजे तक, है ना, यानी 12 AM to 6 AM आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा 12th बोर्ड के लिए, और ये अल्टरनेट चलेगा, जो भी अल्टरनेट रहे, 1 जनवरी का जो भी अल्टरनेट रहे, और तब तक चलेगा जब तक कि आपका परीक्षा नहीं हो जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री आपको घोल के पिला देंगे। यहाँ भी आपको वही काम करना है कि पेज को लाइक कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, और हमसे जुड़े रहना है, ट्यून रहना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।